नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं जब चुनाव के नतीजे आए तो प्रधानमंत्री मोदी जी 45 घंटे के लिए ध्यान पर चले गए कन्याकुमारी। ठीक है, इसी दौरान उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप ये जो 45 घंटे स्पेंड करके आए, ये आपकी ड्यूटी थी या आपकी छुट्टी थी? तो यहाँ पर बात ये हो जाती है कि जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इनकी छुट्टियां कब होती हैं, कब ये ड्यूटी पर रहते हैं, कब इनका ऑफ होता है। जैसे हमारा भी तो वीक ऑफ होता है ना, हम भी छुट्टी लेते हैं। ठीक है, छुट्टी लेकर के ध्यान पर जाते हैं। तो यहाँ पर उनका जो आंसर था वो थोड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने बोला कि वो जो 45 घंटे पर गए थे वो उनकी ड्यूटी थी, क्योंकि वो कभी भी छुट्टी पर नहीं रहते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी कभी छुट्टी नहीं होती है, मैं 24/7 ड्यूटी पर रहता हूँ। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे कि संविधान में क्या बातें कही गई हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी छुट्टियों के बारे में, जो राष्ट्रपति हैं उनकी छुट्टियों के बारे में, और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी आप सभी की क्या राय है कि इसको छुट्टी में कंसीडर करना चाहिए या ड्यूटी में करना चाहिए? यार हमारे यहाँ तो एमएनसी में या फिर आप देखो जो लोग काम कर रहे हैं ऐसे, तो वो अगर 45 घंटे के लिए चले जाए तो सैलरी काट लेते हैं। इन्होंने बोला कि वो ड्यूटी में थे। चलो भाई, देखते हैं क्या चीज है इसमें। तो शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो देखिए, चर्चा में क्यों था? हाल ही में बीबीसी ने सूचना अधिकार के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से जानना चाहा कि कन्याकुमारी में पीएम मोदी ने जो 45 घंटे बिताए उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में छुट्टी का दर्जा दिया जाएगा या ड्यूटी का दर्जा दिया जाएगा। और इसी के बाद ये चर्चा में आ गया। आगे बात करते हैं, प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 30 मई और 1 जून 2024 के बीच कन्याकुमारी में ध्यान किया था। ठीक है, 45 घंटे ये कहां पर गए थे? विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ये गए थे। ठीक है, ये वह समय है जब लोकसभा चुनाव अभियान आपका खत्म ही हुआ था। इसके पश्चात जब उनसे ये प्रश्न किया गया कि वो 45 घंटे क्या थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा कोई भी छुट्टी नहीं थी, मतलब मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, ये मेरी ड्यूटी ही है। जो मैं 45 घंटे यहाँ पर ध्यान कर रहा हूँ, एज अ ड्यूटी मैंने ध्यान किया है। ठीक है, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री हर वक्त ड्यूटी पर रहते हैं। उनके कार्यकाल में बीबीसी में बताया है कि मई 2014 में जब से पीएम मोदी ने कार्यभार संभाला है तब से उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है। यानी कि मोदी जी 2014 से 2024 तक 10 साल कंटिन्यू अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बिना कोई छुट्टी लिए। चलो अब देख लेते हैं भाई, इन प्रधानमंत्रियों ने लेकिन छुट्टियां ली थी। अब ये कैसे ली थी ये भी जानते हैं। पीएमओ ने बताया कि पीएम को छुट्टी दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वहां पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है पीएम को छुट्टी कैसे दी जाएगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, हालांकि पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जरूरत के समय कुछ छुट्टियां ली हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने सार्वजनिक भी की है। इस सूची में शामिल कौन कौन है तो देख लेते हैं भाई, जिसने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान छुट्टी ली। इसमें आ जाते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। ठीक है, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह ने किसी ना किसी वजह से छुट्टी ली थी। और वर्ष 1986 में राजीव गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री तब छुट्टी ली थी जब वो राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क देखने गए थे। एंड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को ये बताने में कि देखिए, एक वो अपनी ड्यूटी संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री के, और दूसरी साइड वो छुट्टी लेकर के फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क जाने के लिए छुट्टी लेकर के जा रहे हैं। एंड गुड, मेरी नज़र में तो अच्छा है। बाकी आप क्या सोचते हो अवश्य बताएं। अटल बिहारी वाजपेयी भी दिसंबर में आखिर में छुट्टी पर रहते थे। वर्ष 2009 की शुरुआत में मनमोहन सिंह ने हार्ट सर्जरी के लिए यहाँ पर छुट्टी ली थी, तो कुछ इमरजेंसी के दौरान ली गई थी। तब उन्होंने अपनी जगह प्रणब मुखर्जी को यहाँ पर चार्ज दिया था। यदि आप छुट्टी पर जा रहे हो, चाहे 1 दिन के लिए चाहे 2 दिन के लिए, उस दौरान आपको किसी को चार्ज दे करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो चार्ज दिया, प्रणब मुखर्जी जी को चार्ज दिया था। समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पीएमओ के पास पूर्व प्रधानमंत्रियों की छुट्टियों की जानकारी मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर देखें तो पिछले करीब 35 वर्षों में मोदी ऐसे पहले पीएम बन गए हैं जिन्होंने अब तक के कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। यदि 35 वर्षों का डेटा देखा जाए तो उससे पहले क्या था उसका डेटा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का डेटा है। ठीक है, इसी तरह जब नरेंद्र मोदी देश से बाहर होते हैं तो अमित शाह कैबिनेट की मीटिंग लेते हैं। ठीक है, पूर्व में कई बार प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में एक वरिष्ठ मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी जाती भी रही है ताकि कामकाज में किसी भी तरह की रुकावट ना आए। ठीक है, प्रधानमंत्री छुट्टी लेते कैसे हैं अब ये देख लेते हैं। देखिए,
भारत में ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं जिसके तहत पीएम की छुट्टियों की अर्जी डालें और फिर छुट्टी मांगे। पहले के दौर में जब भी प्रधानमंत्रियों को अपने लिए समय निकालना होता था तो वो राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दे देते थे और कार्यभार जिसको देना होता था उसको देकर के चले जाते थे। इसके अलावा कैबिनेट सचिव को भी अवगत कराते थे वो। यह साफ नहीं है कि पीएम मोदी ने किसी मंत्री को कन्याकुमारी जाने से पहले जिम्मेदारी सौंपी थी या नहीं सौंपी थी। पीएम ने ना ही राष्ट्रपति को कोई जानकारी दी थी और औपचारिक तौर पर कन्याकुमारी में ध्यान करने के मामले में कोई भी सरकारी प्रेस रिलीज भी नहीं किया था कि वो ध्यान पर जा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं। पीएम मोदी के ध्यान के कई वीडियो यूट्यूब चैनल पर और न्यूज एनआई पर मौजूद हैं, जिन्हें कई टीवी चैनलों ने प्रकाशित भी किया था। तो उनका कहना है कि जब वो ध्यान कर रहे थे तब भी वो ड्यूटी पर ही थे। छुट्टी को लेकर के क्या है नियम, ये समझते हैं। पीएमओ ने कहा कि इस बारे में कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। नरेंद्र मोदी ने चार्ज लेने के बाद से अब तक कोई छुट्टी नहीं ली है। प्रधानमंत्री कभी छुट्टी पर नहीं रहते हैं। पीएम और केंद्र सरकार के मंत्रियों के लिए छुट्टी को लेकर के कोई नियम नहीं है। इसके लिए कोई भी लीव एप्लीकेशन भी नहीं भेजी जाती है। देखता कौन है काम, तो जो भी उनके ऑफिस में या जो उनको दे करके जाएंगे, ठीक है, जैसे वो विदेश प्रक्रिया के दौरान दौरे पर गए हैं तो जो भी वरिष्ठ मंत्री होगा कैबिनेट का वो मीटिंग लेगा या जिसको वो कार्यभार दे करके जाएंगे वो इसको संभालेगा। यदि अचानक मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति किसी अन्य मंत्री को इस पद की जिम्मेदारी दे देता है। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने हार्ट सर्जरी के लिए छुट्टी ली थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? बाकी आप सभी कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।